इस सिस्टर का नाम नितिका है और इस्लामाबाद अमृतसर के रहने वाले हैं। इस सिस्टर की गवाही है कि 1.5 महीने पहले इनको अचानक से फीवर हुआ और फीवर के कारण इनके पेट में इन्फेक्शन हो गई और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, सिस्टर आप खुद खुल के अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें कि जब डॉक्टर को आपने चेक करवाया तो क्या कहा डॉक्टर ने? जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन मेडिसिन खाओ और अगर नहीं दर्द कम होती तो अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ेगी आपको। और आपने बताया आपके पास जो भी रिपोर्ट्स भी हैं, 5 अगस्त 2023 को इनका पहला टेस्ट किया गया और जब वो टेस्ट किया गया तो उसके बाद इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई और डॉक्टर ने इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई और डॉक्टर ने इनको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। और 9 अगस्त 2023 को इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो क्या आया उस रिपोर्ट में? 9 अगस्त को जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में आया कि आपके गोल ब्लैडर पित्ते में स्वेलिंग है, तो जिस कारण डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे नहीं सही होगा। और तो पित्ते में जब 9 अगस्त को आपने रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, उस टेस्ट रिपोर्ट में, उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते में इन्फेक्शन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आई। हाँ जी सिस्टर। और इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए सजेस्ट किया। सिस्टर आपकी क्या एज है? मेरी एज 22 ईयर्स है। और इनके फैमिली मेंबर्स और ये सिस्टर खुद इतनी छोटी एज में ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। 23 एज में इनको डॉक्टर ने पित्ते का ऑपरेशन करवाने के लिए सजेस्ट किया पर ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने बताया कि इन्फेक्शन के कारण, स्वेलिंग के कारण पेट में भी बहुत भयानक दर्द रहता था। हाँ जी सिस्टर। क्या होता था उस समय, क्या आप नहीं कर पाते थे? दिन रात मेरे पेट में लगातार दर्द रहता था जिस कारण कि मैं सो भी नहीं पाती थी। सारी रात मैं रोती रहती थी और इसी के कारण मेरे फीवर भी होता था बहुत ज़्यादा और मेरी बॉडी चल भी नहीं सकती थी, मैं झुक के चलती थी क्योंकि जब मैं ऐसे सीधी होती थी तो मेरा पेट ऐसे लगता था कि मैं खींच रहा है, कोई ऐसे खींच के ऊपर करना पड़ता था। तो जिस कारण कि ना मेरे से बैठा जाता था और ना मेरे से चला जाता था, ना मैं सो सकती थी, इसीलिए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हर समय लेटे रहते थे आप? हाँ जी सिस्टर। और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था? नहीं सिस्टर। लिक्विड लेते थे आप ज़्यादा? हाँ जी सिस्टर। और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे? हाँ जी सिस्टर। और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन भी दी, मेडिसिन खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला? कोई आराम नहीं, कोई स्वेलिंग कम नहीं हुई, बस दर्द ही रहती थी। मैं सोचती भी थी कि ये मैं मेडिसिन खा तो रही हूँ पर ये इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं फ़ायदा इसका, मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। और फिर इन्होंने बताया कि इनका फेथ जो था वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के ऊपर था और विश्वास के साथ ये परमेश्वर की हजूरी को ऑनलाइन भी अटेंड करते थे क्योंकि इनके पेट में स्वेलिंग होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण ये परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ पाते थे, लेकिन ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड रहते थे। इन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया ऑपरेशन के लिए, दवाइयाँ खा ली, हर तरह की, कोई फ़र्क नहीं मिला और इन्होंने परमेश्वर की दासी को पर्सनली अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और परमेश्वर की दासी ने उसी समय इनको चर्च भवन में आने की इंस्ट्रक्शन दी। और क्या हुआ फिर सिस्टर उसके बाद? जब प्रभु के दासी ने, मेरे स्पिरिचुअल मदर ने आप कहा कि कितनी तारीख को चर्च भवन में आए थे जब आपको चर्च भवन में आने की इंस्ट्रक्शन दी गई थी? मैं 11 अगस्त को चर्च भवन और में उसके पहले 9 अगस्त को आपका टेस्ट हुआ था जिसमें आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और स्वेलिंग थी और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बता दिया था। हाँ जी सिस्टर। और उसके बाद 11 तारीख को आप चर्च भवन में आए? हाँ जी सिस्टर। ओके। जब मैं चर्च भवन में आई तो प्रभु के दास और दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे वर्ड्स दिए कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसल है तेरी लाइफ से हर तरह का ऑपरेशन। तो मैंने उस वर्ड को पकड़ लिया कि कैंसल वर्ड, कि मेरे लाइफ में ऑपरेशन का कोई भी स्थान नहीं, कोई मेरी बॉडी का ऑपरेशन नहीं होगा। तो उसके बाद प्रभु के दास ने बोला कि जाओ बेफिक्र होकर डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा कोई ऑपरेट नहीं होगा। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई उसी दिन 11 अगस्त को, तो फिर से उन्होंने दोबारा, और आपने बताया आपका फिर दोबारा से जब टेस्ट किया गया? हाँ जी सिस्टर। और 11 तारीख को जिस दिन आप यहाँ से प्रार्थना करवा कर गए
शाम को 11 तारीख को ये जब हॉस्पिटल में गए तो 11 तारीख को 11 अगस्त को इनका फिर से टेस्ट किया गया और फिर उस रिपोर्ट में क्या आया सिस्टर? उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने पहले मुझे कहा कि आपका ऑपरेट नहीं होगा। जो वर्ड मुझे प्रभु के दास ने दिए थे वो सेम वर्ड मुझे डॉक्टर ने बोले कि आपका ऑपरेट कैंसल है। सेम वर्ड उन्होंने बोले और मैं इतनी खुश हुई उस समय कि परमेश्वर तू किस तरह से काम करता है, एक वर्ड के द्वारा तूने मेरा ऑपरेट कैंसल कर दिया। मैं उस समय बहुत खुश थी और डॉक्टर ने बोला कि आपकी बॉडी में वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, जिसे खट्टा पीलिया कहते हैं। उन्होंने कहा इस वजह से आपके पेट में स्वेलिंग हुई है और जब आपको एडमिट किया जाएगा 4-5 दिन हॉस्पिटल में और इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिस कारण कि आप ठीक हो सकते हैं। और वो हेपेटाइटिस वायरस जो आपकी बॉडी में था, सोर जॉन्डस यानी कि खट्टा पीलिया जो आपको हो गया था, उसके कारण डॉक्टर ने आपको एडमिट होने के लिए सजेस्ट किया। हाँ जी सिस्टर। ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो सारी निकाल पाए डॉक्टर। हाँ जी सिस्टर। और फिर जब आपको 11 अगस्त को नाइट टाइम आपको एडमिट किया गया। हाँ जी। और 12 अगस्त को दोबारा से टेस्ट हुआ। हाँ जी सिस्टर। तो उसमें इन्फेक्शन अभी भी थी पेट में। हाँ जी सिस्टर। और डॉक्टर ने पहले हेपेटाइटिस कहते कि 4 तरह का होता है ये पीलिया। तो पहले उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया और फिर उन्होंने किया सेकंड टेस्ट कि उन्होंने कहा कि बॉडी में काला पीलिया तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी इस जो शक है उससे निकालने के लिए उन्होंने मेरा फिर से टेस्ट किया। तो उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। मुझे शुक्रवार एडमिट किया गया था तो उसकी रिपोर्ट मंडे मॉर्निंग को आनी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है जो खट्टे पीलिए की है, पर हमें अभी भी डाउट है। और फिर वो जो आपका टेस्ट सेकंड किया गया था वो 12 अगस्त को किया गया था। हाँ जी शुक्रवार को। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब वो सेकंड रिपोर्ट मेरी मंडे को आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई उसका डर कोई नहीं है। तो मुझे उस समय भी पर प्रभु के दास के वर्ड्स याद आए कि बेफिक्र होके जाओ, कुछ भी नहीं है। तो मैंने वही याद किया कि कुछ भी नहीं है। और इन्होंने बताया 13 अगस्त को फिर से दोबारा से टेस्ट किया गया, 14 अगस्त को टेस्ट किया गया और कहते कि परमेश्वर के दास दासी ने चर्च भवन से अनॉइंटिंग ऑयल जो इनके लिए भेजा था जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो विश्वास के साथ उन अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया। और जैसे अप्लाई किया 14 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था इनका, उसमें अभी भी इन्फेक्शन थी। और 14 अगस्त को दोबारा से जो टेस्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट 15 को आनी थी। और डॉक्टर ने बोला था जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते। और जब इन्होंने 14 अगस्त को अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उन डेज में जब तक एडमिट थे उस ऑयल को विश्वास के साथ अप्लाई करते रहे और परमेश्वर ने बिगेस्ट हीलिंग उस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा दी। और नेक्स्ट डे जब 15 अगस्त को रिपोर्ट आई, उसी दिन डिस्चार्ज मिला, वो रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई। जोर से थैंक्स करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर ने 18 अगस्त को टेस्ट किया कि कहीं वो इन्फेक्शन दोबारा से नहीं है, लेकिन वो इन्फेक्शन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। 18 अगस्त वाली रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसके बाद फिर से 26 अगस्त को टेस्ट किया गया था, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जोर से थैंक्स करेंगे बड़ी वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। चर्च आपकी तारीफ छोटी अपने स्थानों पर खड़े होकर जंप लगाते हुए तारीफ करें। हालेलुया, जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया का। जितने ऑनलाइन बैठे हैं आप सब जन भी तारीफ करें परमेश्वर की कि वो जीवित परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है। मेडिसिन नहीं कर सकती जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, वो रिपोर्ट्स को चेंज करता है, कंडीशंस को चेंज करता है और गवाही के साथ ब्लेस्ड हेल्थ के साथ खड़ा करता है। जोर से थैंक्स करेंगे। सिस्टर, परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड हेल्थ के साथ ठीक किया है, चंगा किया है और डिलीवर किया है। डिलीवरेंस हीलिंग बड़े वीक में आपको डिलीवरेंस दी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक जीवित चर्च का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में
हर मुर्दा चीज जीवित हो जाती है। और एक सच्चा दास जो प्रभु ने मेरी लाइफ में दिए, मेरे स्पिरिचुअल मदर फादर, एक रियल मेंटर, जेन्युइन अगुआ, जिसके द्वारा एक वर्ड के द्वारा मेरी लाइफ में ऑपरेशन कैंसिल हुआ और मेरी लाइफ में हर बंधन टूटा है। सचमुच मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर इतनी ब्लेस्ड हूँ। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया।